तो बच्चों, आज हम करेंगे जो कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की सरयू पुस्तक है उसमें से दूसरा अध्याय गोस्वामी तुलसीदास। तो सबसे पहले हम इनका परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित राजापुर गांव में हुआ था। अगर ईस्वी सन में हम इनका देखें तो होगा 1532 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी था। कहते हैं कि सुबिया भुक्त नक्षत्र में पैदा हुए तुलसी को उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। ये अभुक्त मूल नक्षत्र है। इसमें में बच्चे के बारे में ये धारणा है कि ये जो बच्चा है अपने माता पिता के लिए काल साबित होता है, या कह सकते हैं कि अनिष्टकारी होता है। बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास को दीक्षा और राम भक्ति के संस्कार दिए थे। तो इनके गुरु का नाम था नरहरि दास। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिस की मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1680 में काशी के गंगा घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हो गया था। ईस्वी सन में देखें तो क्या होगा? 1623 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के गंगा घाट पर। विद्वानों ने तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना। इन्होंने 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं? दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, ये बड़े ग्रंथ हैं। तथा रामलला, नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली है, उनके क्या है? छोटे ग्रंथ है। तो वैसे तो तुलसीदास क्या थे? राम भक्त थे। उन्होंने राम पर लिखा था, लेकिन जो इनका ये ग्रंथ है श्री कृष्ण गीतावली, इसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा है? श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता है कि इसमें उन्होंने कृष्ण और राधा के बारे में न लिखकर कृष्ण और यशोदा के बारे में लिखा है, यानी वात्सल्य रस से परिपूर्ण इनकी ये रचना है। इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है। भाव वैविध्य, वैविध्य का मतलब है विभिन्नता, भिन्न भिन्न भावों को उन्होंने उभारा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय नहीं है। तो समन्वयवाद है वो तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। उनका सारा काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा। उसमें केवल लोक और शास्त्र का समन्वय ही नहीं है, इसके अलावा भी कौन कौन सा है? गृहस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी प्रारंभ से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली त्रिकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें क्या आया है तुलसीदास जी का। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक प्रेम मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का वर्णन है। प्रस्तुत कविता रामचरितमानस का अंश है। ठीक है, 12 ग्रंथ पढ़े हैं हमने, उनमें से जो रामचरितमानस है उस ग्रंथ का अंश जो है वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि राम साक्षात परम ब्रह्म हैं तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशिचर वंश का नाश होगा। निशिचर का मतलब क्या हो गया? राक्षस। निशा का मतलब होता है रात, चर का मतलब होता है विचरण करने वाले, रात्रि में विचरण करने वाले राक्षस। अतः सीता को पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। मयत्नया मंदोदरी राजा राजमहिषी होकर भी नीति विशारद, बहुश्रुता, दूरदर्शी, विवेकशील, वेद विद्या विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचरण मतलब बुरा आचरण, हिंसा और युद्ध उन्माद का समय समय पर विरोध करती है।
रूपवती साम्राज्ञी और अप्रीतम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी की भक्ति की प्रखर चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता की वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, अबला और पददलित नहीं हैं, अपितु वह रावण और बलि जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए प्रकाश स्तंभ है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही हैं, किंतु पुरुष अपने अहंकार और पौरुषत्व के दंभ में एक स्त्री और अपनी पत्नी के प्रबोधन को ही तिरस्कृत कर देता है, और अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रामचरितमानस का जो अंश है मंदोदरी की रावण को सीख। तो रामचरितमानस में हम 7 कांड पढ़ते हैं। 7 कांड से मतलब हम ले सकते हैं अध्याय, 7 अध्याय हैं इसमें। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड हैं। इनमें से पहले जो इसमें दिया गया है सुंदर कांड, अर्थात ये रामचरितमानस का 5वां कांड है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो जब हम किसी भी कह सकते हैं कि किसी भी अध्याय की जब व्याख्या कर रहे होते हैं तो उससे पहले हम संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर साहित्य सौंदर्य, या हम उसे विशेष कह सकते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाकर ही उसकी व्याख्या क्या होती है, पूर्ण होती है। तो जैसे हमें इसका संदर्भ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत। हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड के मंदोदरी की रावण की सीख से लिया गया है। फिर हम इसका प्रसंग लिखेंगे तो इसमें हम क्या बताएंगे कि जो रावण है वो सीता का हरण करके लंका में ले आया है, और इस पर जो राम है, यानी इस पर सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन पढ़ते हैं हम, तो हनुमान क्या है, लंका में आते हैं, लंका को जलाकर चले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जब हनुमान लंका को जलाकर चले जाते हैं तो मंदोदरी है वो रावण को सीख दे रही है कि जिसका दूत इतना शक्तिशाली है उसका अनुमान लगा लीजिए कि उसका स्वामी है वो कितना शक्तिशाली है। वास्तव में वो परम भ्रम है, आप उसका जो विरोध है, उससे शत्रुता है, वो त्याग दीजिए। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। फिर हम लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या देखते हैं अपन कैसे करेंगे। कंत करस हरि सन परिहरहु। परिहरहु का मतलब होता है त्याग देना। कंत का मतलब प्रिय, स्वामी या पति। करस का मतलब होता है विरोध। हरि का मतलब है यहाँ पर श्री राम से है। तो जो मंदोदरी है वो रावण को कह रही है कि हे स्वामी, आप श्री राम के साथ जो शत्रुता है उसका त्याग कर दीजिए। मोर कहा अति हिय हित धरहु। हित का मतलब होता है सही या भला, हिय का मतलब हृदय, दरहु का मतलब धारण कर लीजिए। मोर मेरा कहा हुआ, कि मेरा कहा हुआ अपनी भलाई के लिए या अपना भला जानकर आप उसे अपने हृदय में धारण कर लीजिए। समुझत जासु दूत कई करने। आप उसकी दूत की करनी को ही समझिए कि उसकी दूत ने क्या कर डाला। सर्वही गर्भ रजनी चर घरनी। घरनी का मतलब होता है पत्नी, रजनी चर का मतलब है राक्षस। गर्भ का गर्भ, सर्वही यानी सभी गर्भस्थ जो शिशु हैं कि उनके दूत के करनी को सुनने भर से जो राक्षसों की पत्नियां हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे समाप्त हो जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बोलाई। तासु उसकी नारी पत्नी को निज अपना सचिव बोलाई बुलाकर पठवहु भिजवा देना। कंत प्रिय जो चहु भलाई, यदि भला चाहते हो। कि हे स्वामी, अगर आप अपना भला चाहते हैं तो उस राम की पत्नी को अपने किसी व्यक्ति को बुलाकर उसी राम के पास वापस भिजवा दीजिए। तव कुल, तव तुम्हारा कुल वंश, कमल विपिन। विपिन का मतलब होता है वन, कमल का मतलब कमल यानी कमल की जंगल या कमल की वन, दुखदाई दुख देने वाला। सीता यहाँ पर जानकी सीता से मतलब है। शीत का मतलब है शरद, निशा का रात्रि, सम का अर्थ है समान, आई का मतलब आई। ठीक है,
तो मंदोदरी कह रही है कि तुम्हारा जो कुल है वो तो उस कमल के वन के समान है, जिसे निशा की ये जो यानी शरद की जो निशा आती है, शरद ऋतु की जो रात्रि आती है वो उसे दुख दे देती है, कष्टदायी होती है, उसे समाप्त कर देती है। उसी प्रकार जो सीता है वो तुम्हारी कमल रूपी कल के लिए शरद रूपी निशा साबित होगी अगर तुमने उसे वापस नहीं भिजवाया। सुनहु नाथ सीता बिनुदिनी, सुनहु सुनो नाथ स्वामी, सीता बिनुदिनी, सीता को बिना दिए, हित न तुम्हारे, तुम्हारा जो हित है वो शंभु का मतलब शिव, अज का मतलब होता है ब्रह्मा, किन्हीं का मतलब करना, कि सीता को वापस दिए बिना तो आपका जो भला है वो स्वयं शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। आगे हम दोहा देखते हैं। राम बाण अहिगन, राम बाण, राम की बाण, अहि का मतलब होता है सर्प, गण का मतलब होता है समूह है, सरिस समान, निकर का समूह है, निशाचर राक्षस, भेक का मतलब होता है मेंढक। जब लगी ग्रसत ग्रसना डसना, जतनु प्रयत्न करहु, तजी त्याग देना, टेक, टेक का अर्थ है यहाँ पर अभिमान या घमंड, कि हे स्वामी आप अपने अभिमान को, घमंड को त्याग दीजिए कि आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। राम बाण अहिगन, राम के बाण है वो सर्प के समूह के समान है, निकर निशाचर भेक, और आपके जो राक्षस हैं वो मेंढक के समूह के समान है। जिस प्रकार सर्प मेंढक को खा जाता है उसी प्रकार जब तक राम के बाण रूपी या सर्प रूपी जो बाण हैं वो आपके मेंढक रूपी निशाचरों को खा जाए, उससे पहले जब लगी ग्रस, जब तक उनको डस लें तब तक आप प्रयत्न करके अपने अभिमान को त्याग दीजिए। ठीक है, ये पूरा हो गया। अब हम इसमें देखेंगे लंका कांड। ठीक है, लंका कांड कौन सा कांड आ गया? अब छठा कांड आ गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ है। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पायोधि बंधायो। ठीक है, कौतुक का मतलब होता है हंसी मजाक में ही, और ये पयोधि है, पयोधि का मतलब होता है समुद्र, बंधायो का मतलब होता है बांध देना। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम है वो लंका में आ चुके हैं और उन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध दिया, यानी उसको बांध कर वो आ चुके हैं। कर गही पतही भवन निज आनी, कर गही हाथ, गही मतलब पकड़ कर, पति पति का, भवन निज अपने भवन में, अपने कमरे में ले आई। बोली परम मनोहर वाणी, और मधुर वाणी में बोली। चरण नाई सिरु अचलू रोपा, सुनहु वचन पिय परिहरि कोपा। नाई का मतलब होता है झुका कर, अचलू। तो अब जो मंदोदरी है वो अपने पति रावण के चरणों में झुककर बोलती है, सुनहु वचन प्रिय, कि हे प्रिय मेरे वचनों को सुनिए। परिहरि कोपा, कोपा का अर्थ है क्रोध, परिहरि का मतलब होता है त्याग देना, कि आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। नाथ बेरू कीजिए ताही सो, नाथ का अर्थ स्वामी, बेरू का मतलब है बेर, कीजिए का करना, ताही उसी से, कि बेर उसी से करना चाहिए। बुद्धि बल सकिए जीती जाही सो, यानी जिसे बुद्धि और बल से जीता जा सकता है, परंतु राम के बारे में ऐसा नहीं है। राम बल में भी शक्तिशाली हैं आपसे और बुद्धि में भी वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करे ही जैसा, कि हे स्वामी आप में और श्री राम में अंतर है। ये अंतर कैसा है? जिस प्रकार खगोत का मतलब है जुगनू, दिनकर दिन को करने वाला अर्थात सूर्य, सूर्य जैसा, कि आप और राम में अंतर सूर्य और जुगनू जैसा है। रात्रि का अंधकार जब तक रहता है जुगनू का महत्व रहता है क्योंकि वो अंधेरे में चमकता है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकल जाता है तो जुगनू का महत्व है वो नगण्य ही हो जाता है। अति बल मधुप के टप जेहि मारे, महावीर दिशि दिति सुत संघारे। अति बल अत्यधिक बलशाली, मधु के टप जेहि मारे, कि जिसने अत्यधिक बलशाली मधुप और केटप जैसे राक्षसों को मार गिराया। महावीर दिति सुत, दिति ये ऋषि कश्यप की पत्नी है जिनका नाम था दिति, और इनसे उत्पन्न संतानें ही क्या कहलाई थी? दैत्य, यानी दिति के पुत्र।
संघारे, जिन्होंने दिति के पुत्रों को भी मार गिराया था। जे ही बलि बांधी, और जिसने बलि जैसे शक्तिशाली राजा को बांध दिया था। सहस भुज मारा, सहस भुज है ये सहस्त्र बाहु, जिसको मार दिया था। किसने मारा था? भगवान विष्णु के परशुराम के अवतार में उन्होंने उसे मारा था। सोई अवतरहु हरन मही भारा, और वही जिसने इन सब को मारा है, वही भगवान विष्णु अब अवतरित हुए हैं। हरन मही का मतलब होता है पृथ्वी, मही का अर्थ है पृथ्वी। तो सोई अवतरहु हरन मही भारा, कि इस धरती का भार को दूर करने के लिए वही विष्णु अब इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तासु विरोध ने कीजिए ना था, काल कर्म जीव जाके हाथा। तासु उससे विरोध न कीजिए स्वामी, काल कर्म जीव जी के हाथा, यानी काल होता है मृत्यु, कार्य, पालन पोषण, सब कुछ जिस इस सृष्टि के स्वामी के हाथ में है, आप उसका विरोध मत कीजिए। राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद माथ। नाई का मतलब होता है झुक कर, कमल, कमल पद का मतलब चरण, कमल रूपी चरणों में माथा टेक कर। कि हे स्वामी, आप श्री राम के कमल रूपी चरणों में अपना माथा, अपने सर को झुकाकर जानकी को उन्हें सौंप दीजिए। सुत कहु राज समर्पी, बन जाई भजिए रघुनाथा। समर्पी का मतलब होता है सौंप कर, सुत यानी पुत्र, आप अपने पुत्र को अपना राजकाज सौंप कर वन यानी वन में जाकर रघुनाथ श्री राम का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई। दीनदयाल, अब जब मंदोदरी रावण से कह रही है कि आप उनके शरण में चले जाइए, तो अब शरणदाता के बारे में जो श्री राम हैं, उनके कैसे विचार हैं, उनकी कैसी धारणा है, उसका वो वर्णन कर रही है। कि नाथ दीन दयाल रघुराई, नाथ स्वामी हे दशानन, जो रघुराई राम हैं वो दीनों के दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। बाघहु सन्मुख गए न खाई, और जो श्री राम की शरण में चला जाता है उससे तो बाघ भी नहीं खा सकता। अर्थात साक्षात अगर बाघ के सामने कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो श्री राम की शरण में गया हुआ है, तो उसे बाघ भी खा नहीं सकता। चाहिए करन सो सब करी बीते। अब मंदोदरी रावण से कह रही है कि चाहिए करन सो सब करी बीते, कि जो आप करना चाहते थे अब तक वो आपने सब कुछ कर लिया। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, कि तुमने सुर यानी देवता, राक्षस, जड़ चेतन, चराचर का मतलब होता है जड़ चेतन, सब कुछ को विजित कर लिया। संत कही, संत भी कहते हैं, असी नीति दशानंद, ऐसी नीति भी है हे दशानंद। चौथे पन जाही नरिप कानन, नरिप का मतलब होता है राजा, कानन का मतलब होता है वन। कि चौथे पन में, जीवन की चौथी अवस्था में, चौथे पड़ाव में कोई भी राजा है उसे अपना राजकाज त्याग कर वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भ्राता, जो करता पालक सै हरता। भरता का मतलब है यहाँ पर स्वामी, कि उसका भजन कीजिए स्वामी, जो करता पालक सै हरता, कर्ता करने वाला, पालक पालन पोषण करने वाला, सै हरता विनाश करने वाला। कि हे स्वामी, आप उस सृष्टि के स्वामी का भजन कीजिए जो इस सृष्टि को जन्म देने वाला, उसका पालन करने वाला और उसका विनाश करने वाला है। सोई रघुवीर परनत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। परनत का अर्थ है यहाँ पर शरणार्थी, अनुरागी का मतलब है प्रेम पूर्ण। सोई वह यानी वह रघुवीर, वह श्री राम अपने शरण में आए हुए यानी जो आश्रित जो व्यक्ति है उसके प्रति अत्यधिक अनुराग रखने वाले हैं। भजहु नाथ ममता सब त्यागी, ममता का मतलब है मोह, यानी आप अपने राजकाज के प्रति मोह को त्याग कर उस श्री राम को भज लीजिए। मुनिवर जतनु कर ही जेहि लागी, भूप राजू तजी हुई विरागी। कि हे स्वामी, मुनिवर यानी ऋषि मुनि बड़े प्रयत्न से, बड़ी तपस्या करके उनको प्राप्त करने में लगे हुए हैं। अनेक राजा, भूप राजू, अनेक राजा महाराजा, तजी
त्याग कर अपने राजकाज को छोड़कर उस श्री राम का भजन करने के लिए वैराग्य धारण कर चुके हैं, सन्यासी बन चुके हैं। ठीक है, तो ये अपने इतने हो गए कि इसमें जो मंदोदरी है वो रावण को सीख दे रही है। ठीक है, आगे वाला हम आगे वाली वीडियो में करेंगे।